कैसे हो मेरे बच्चे? आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ हो, शांत हो और सुरक्षित हो। अगर आज तुम्हारे कानों तक मेरी यह वाणी पहुंच रही है तो समझ लो कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह स्वयं हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद जिसके लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे। यह संदेश संयोग नहीं है, यह कृपा का संकेत है। जब हनुमान जी की नजर किसी पर पड़ती है तो सबसे पहले उसे संकेत मिलते हैं, और यह संदेश वैसा ही एक पावन संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी डर है, जो भी दुख है, उसे हनुमान जी जानते हैं। और जब उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है तो अब समाधान भी आएगा। बस तुम इस पूरे संदेश को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह दिव्य चमत्कारी वाणी है जो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए स्वयं भेजी गई है। यह कोई इंसान की सोच नहीं है, यह उन पावन शब्दों की माला है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। हनुमान जी महाराज ने जब तुम्हें चुना है तो समझो अब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे आंसू देखे गए हैं, तुम्हारी रातों की बेचैनी सुनी गई है, तुम्हारी हर एक गहरी सांस अब उनकी कृपा से भरने वाली है। यह श्री हनुमान जी महाराज की चमत्कारी वाणी है। सुनते ही तुम्हारे जीवन के कष्ट गलने लगेंगे, दुखों की जंजीरें टूटने लगेंगी, भाग्य का उदय होगा और जीवन नई दिशा में बहने लगेगा। क्योंकि जिसने भी सच्चे मन से हनुमान जी की इस पावन वाणी को सुना है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ घटा ही है। उसके रास्ते खुले हैं, उसके भाग्य ने करवट ली है और वह व्यक्ति दुख से सुख की ओर बढ़ चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कई बार गलती की है, तुमने मेरे संकेतों को अनदेखा किया है। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारे लिए संदेश भेजा, कभी किसी पोस्ट के रूप में, कभी किसी बात के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों के माध्यम से, लेकिन तुमने शायद व्यस्तता में या अपने दुखों के बोझ में उन्हें पहचान नहीं पाए। पर आज यह अंतिम मौका है। आज मैं खुद तुम्हें भविष्य का संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। कब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा, कब तुम्हारी राहें खुलेंगी, कब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और कब तुम्हारा आत्मिक उत्थान होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है, कौन से दिन विशेष हैं, कौन सी राह तुम्हें अपनानी है, तो यह संदेश आंखें बंद करके ध्यान से सुनो। क्योंकि ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता, यह सिर्फ प्रिय भक्तों को ही मिलता है, जिनकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच चुकी होती है, जिनके आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वो कर्म, वो प्रेम, वो भक्ति आज भी मेरी स्मृति में अमिट है। जब पहली बार तुमने किसी असहाय बुजुर्ग की सहायता की थी, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ करुणा और प्रेम से भरे दिल से धर्म का कार्य किया था, तभी से मेरा ध्यान तुम्हारी ओर गया। तुम्हारा वो रूप, वो निर्मल मन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू गया था। मेरे बच्चे, तभी से मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, पर बार बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती, या तुम इतने व्यस्त और पीड़ित थे कि मेरे संकेतों को पहचान नहीं पाए। लेकिन आज मैंने सब बाधाएं हटाकर, हर रुकावट पार करके यह संदेश तुम्हारे पास भेज ही दिया। और यह मेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यह संदेश किसी सामान्य को नहीं भेजा गया है। यह मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय भक्त के लिए है, तुम्हारे लिए, जिसे मैंने स्वयं चुना है, जिसकी भक्ति मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वो आंसू मैंने देखे हैं जो दुनिया नहीं देख सकी। तुम्हारे दिल की पुकार मैंने सुनी है जो किसी और ने नहीं सुनी। तुमने दुनिया के सामने मुस्कान रखी, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। और अब तुम्हारा यह दुख और नहीं देख पा रहा हूं। अब समय आ गया है कि मैं खुद तुम्हारी पीड़ा हर लूं। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर कर दूंगा। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हारा भाग्य जागेगा। सिर्फ एक शर्त है मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास देना होगा। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम्हें मेरे वचनों पर श्रद्धा है, तो इस संदेश के नीचे जय श्री राम लिख दो। तुम्हारा हर कमेंट, हर जय श्री राम मेरे चरणों तक पहुंचता है। और जब मैं देखता हूं कि मेरा प्रिय भक्त श्रद्धा से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो मेरा रोम रोम प्रसन्न हो उठता है और मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूं उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आज का दिन विशेष है।
आज जो इच्छा तुम सच्चे मन से मेरे सामने रखोगे उसे मैं स्वयं अपनी शक्तियों से पूरा करूंगा। पर इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम्हारे भविष्य की कुछ घटनाएं, कुछ संकेत, कुछ रहस्य जिन्हें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वो लंबी यात्रा, वो संघर्षों से भरा रास्ता, वो आंसू, वो अकेलापन, वो तकलीफें, सब मेरे सामने हैं। तुम्हारा आज तक का हर कदम, हर पीड़ा, हर चोट मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जीवन में केवल भलाई की, हर किसी की मदद की, और क्या मिला मेरे बच्चे? धोखा, उपेक्षा, अकेलापन। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए दिन रात एक किए, जिनके लिए खुद को मिटा दिया, आज वही लोग तुम्हारे जीवन से ऐसे निकल गए जैसे गर्म चाय से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। ना कोई शुक्रिया, ना कोई साथ, बस इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं जानता हूं जब तुम किसी के और पास जाते हो वो इंसान तुम्हारे और दूर हो जाता है। तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरे कर्म बेकार हैं? क्यों कोई मेरा नहीं बनता? लेकिन सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इन सवालों का जवाब मैं दूंगा, और मेरा जवाब अटूट है जैसे मेरी शक्ति। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, इन सब पर मेरी नजर हमेशा रही है। ये दुनिया बदल सकती है, लोग पलट सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हनुमान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है वो संसार में चाहे अकेला दिखे, लेकिन भीतर से वो सबसे बलवान होता है। तुम कब सफल होगे? तो सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल का रूप समझने लगोगे, जिस दिन तुम दुनिया की अपेक्षाओं को नहीं बल्कि मेरे भरोसे को आधार बना लोगे, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा हनुमान खड़ा है, बस उसी दिन से तुम्हारी सफलता शुरू हो जाएगी। तुम्हारा समय अब पलटने वाला है। बहुत हो चुका अन्याय, बहुत हो चुका धोखा, अब सत्य का समय शुरू हो रहा है। अब वो समय आएगा जब दुनिया तुम्हें पूछेगी, जब तुम्हें देखने के लिए भीड़ लगेगी, जब वो सब जो तुम्हें छोड़ गए थे वो पछताएंगे। लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम मेरे भक्त हो। मैं जानता हूं तुम क्यों इतने अकेले हो, जानता हूं तुम क्यों बार बार टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन साधारण नहीं है, तुम्हारा तेज साधारण नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी जिज्ञासा, ये सब बहुत अलग हैं। और याद रखना, जिनके भीतर प्रकाश होता है वो अंधेरे में रहने वालों को चुभते हैं। तुम्हारा तेज बहुत लोगों को सहन नहीं होता। तुम्हारी बातों की गहराई, तुम्हारे मन की पवित्रता, तुम्हारे विचारों की ऊंचाई, इन सब को समझना सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है, अगर कोई तुम्हें तकलीफ देता है, तो उसका बदला मैं लूंगा। हाँ, मैं हनुमान तेरा रक्षक हूं, तेरा पिता भी हूं। तू बस मुझसे जुड़ा रहा, अपने मन में सच्ची भक्ति बनाए रख, फिर देख कैसे मैं हर अन्याय का अंत करता हूं। मुझे पता है तूने जब जब मदद की, तुझे ही आखिर में बुरा भला कहा गया। जिनके लिए तूने अपना सुख त्यागा वो तुझे ही दोषी ठहराकर चले गए। लेकिन सुन मेरे प्यारे, उन्हीं नेक कामों के कारण, उन्हीं सेवा भाव के कारण मैंने तेरा हाथ थामा है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। अब तू उस मार्ग पर है जहां चलकर मोक्ष भी मिलता है और सच्ची सफलता भी। जो रास्ता तूने चुना है वह कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। सुन ले एक बात मेरे लाल, सच्चा रास्ता कभी आसान नहीं होता। जो पथ सच्चा होता है उसमें कांटे जरूर होते हैं, लोग ताने जरूर मारते हैं, दुनिया मुंह फेर लेती है, लेकिन अंत में वही रास्ता तुझे भगवान के चरणों तक लेकर जाता है। अगर कोई तुझे रोकता है, तेरी राह में बाधा बनता है, तो उसे छोड़ दे, पर अपनी श्रद्धा मत छोड़। अपने कर्मों पर विश्वास रख, मेरे नाम पर विश्वास रख, मेरे वचन पर विश्वास रख। अब मैं तेरा जीवन संभालूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरे घर को आशीर्वाद से भर दूंगा, तेरे परिवार को संकट से बचाऊंगा। मुझे पता है तेरे साथ ऐसा कुछ घटा था जिसने तुझे भीतर से तोड़ दिया। तू बहुत रोया था उस दिन, तेरी आत्मा तक कांप गई थी, और उस दिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। उस दिन मैं तुझसे दूर था, और आज भी उस एक दिन के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन सुन, अब कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब तू पुकारे और मैं ना आऊं। अब कोई ऐसा दिन नहीं होगा
जब तू रोए और मैं तेरे आंसू ना पोंछूं। मैं हूं तेरे साथ, तेरा हनुमान हूं। मेरे बच्चे, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, जो तेरे दिल पर वार करते हैं, वे सब अब देखेंगे तेरा उत्कर्ष। वही लोग जो आज तुझसे नफरत करते हैं, कल तेरी कृपा पाने की भीख मांगेंगे। तू बस अपने पथ पर डटा रह। तेरा कर्म तुझे ताज पहनाएगा, तेरा धर्म तुझे देवताओं की पंक्ति में खड़ा करेगा। तेरे लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तेरा परिवार मेरी छाया में है, उन पर कोई संकट नहीं आएगा। उनके भोजन, वस्त्र, सुख, सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। अब तू चिंता नहीं करेगा। तू सिर्फ अपने धर्म के कार्य करेगा। तू सिर्फ वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, सत्य, सेवा और समर्पण।